Hello, happy children. So, we will come to Unit 2. Unit 2 is having one poem and one lesson. The poem is Noses. Noses, actually, it is nose because we have only one nose. How many noses you have? Only one. When we have one, then we call it nose and not noses. Okay, so here you can see the girl with one nose and we don't have noses. Okay, let it be. So the poet has written the poem Noses, as you can see, noses. Now here if you look, there is a girl in the mirror and she is looking at herself. एक लड़की है जो शीशे के सामने खड़ी है, मिरर के सामने खड़ी है और वो अपने आप को ही देख रही है. हाँ, तो अपने आप को देख रही और क्या कह रही है? I looked in the mirror. I looked in the mirror. I looked in the mirror and looked at my nose. मैंने शीशे में देखा और मैंने अपना नोज़ देखा, अपना नाक देखा. It's the funniest thing. अब लड़की को क्या लग रहा है कि ये funniest thing है. Funny things क्या होते हैं जिसको देख के हमें हंसी आ जाती है. अब इस लड़की को लग रहा है, the girl thinks that the nose is the funniest thing. Okay? सबसे ज़्यादा हंसाने वाली है. उसको जोकर फ़नी नहीं लगता, उसको और कोई चीज़ फ़नी नहीं लगती है, उसको कोई टॉय फ़नी नहीं लगता, उसको अपना नोज़ फ़नी लगता है. क्या उसमें उसको फ़नी लगता है? द वे इट ग्रोज़. वे इट ग्रोज़ मीन्स जिस तरह से वो बढ़ता है. ओके, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज़. एकदम उसी जगह पर है, मुंह के बिल्कुल बीचों बीच में है जहाँ पे वो पूरा दिखता है. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज़. नोज़ को भगवान जी ने ऐसे हमारे फेस पे फिट किया हुआ है कि वो पूरा का पूरा दिखता है. विथ 2 little होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज़. और दो छोटे छोटे होल्स हैं, छेद हैं जहाँ से हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं. आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर. उस लड़की ने मिरर में देखा और सॉ इन देयर, उसने क्या देखा? द एंड ऑफ द चिन. चिन मतलब ये वाला पार्ट, चिन जहाँ पे हमारा फेस एंड होता है. एंड द स्टार्ट ऑफ द हेयर, जहाँ से हमारा बाल शुरू होता है. देखो, दिस इज स्टार्ट ऑफ हेयर, दिस इज एंड ऑफ चिन. एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज. और इन दोनों के बीच में मीन्स चिन का जो एंड है और हेड का जो स्टार्टिंग है उसके बीच में बहुत कम जगह है. बट लाइक अ हैंडल द नोज़ इज स्टकिंग देयर. पर जो हमारा नोज़ है वो इन दोनों जगह के बीच में एक हैंडल की तरह स्टिकिंग देयर, वहाँ चिपका हुआ है हमारे फेस पे. इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट. व्हाट इज़ गिगल? छोटी छोटी छुप छुप के जो हंसी करते हैं, हम हंसते हैं. और शाउट किया, जोर से चिल्लाना, आ करके. ओके, इफ़ यू एवर वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट. अगर आपको कभी भी हंसना है या चिल्लाना है एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू अबाउट, और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, जस्ट लुक एट द मिरर एंड देन नो डाउट. बस अपने चेहरे को आप मिरर में देख लो, अपने आप को मिरर में देखो और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा. यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट. और आपको दिखाई देगा कि कितने फ़नी तरह से, कितने मजाकिये तरीके से आपका नोज़ जो है वहाँ पे चिपका हुआ है आपके फेस के ऊपर. ठीक है, तो अभी आप एक काम कर सकते हैं, शीशा लेंगे और गीगल करेंगे. ठीक है, इस बार मुंह पे हाथ मत रखना और छोटी छोटी हंसी तो देखना कि आपका नोज़ कैसे जाता है. और ऐसे ही जब आपको गुस्सा आता है, ओके, एंग्री फेस या शाउटिंग फेस बना के देखेंगे तो आपको पता लगेगा आपका जो नोज़ है वो कैसे कैसे आपको फनी लगता है, जैसे इस लड़की को लगा था.
So the poet is एलिन फिशर. ये आपको लर्न करना है. ओके, AILEEN एंड फिशर FISHER. दिस इज़ द नेम ऑफ द पोएट जिसने ये कविता लिखी है. तो आपको ये लर्न करना है. देन यू हैव टू राइट द न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? सी, मिरर. मिरर आप जानते हैं, शीशा. फनीएस्ट. फनीएस्ट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको हंसाती है. ब्रीदिंग, यू ऑल नो व्हाट इज़ इट. ब्रीदिंग इज़ सांस लेना. जब आप हवा को अपने नाक से अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग. देन कम्स स्टिकिंग. स्टिकिंग मीन्स चिपक जाना. एंड गिगल मीन्स आप जब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हो, छोटी छोटी हंसी हंसते हो. ओके, जब आपको टीचर डांटती है स्टॉप लाफिंग, है ना, चुप हो जाओ, टेक आउट योर नोटबुक्स, दैट इज़ गिगल. आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप हंसते हो, दैट इज़ गिगलिंग. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द question and answers. So let's see what the question and answers are. Okay, let's see what the question and answers are. हेलो चिल्ड्रन, अब हम लेसन 2 पोएम नोजेस के बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग. पोएट को क्यों लगता है कि नोज़ जो है एक फ़नी थिंग है. तो पोएट को क्यों लगता है द नोज़ इज़ अ फनी थिंग. इसका आंसर हम देंगे द नोज़ ग्रोज वेयर इट इज़ स्टिक आउट of the face, therefore it is a funny thing. Okay, तो नोज़ जहाँ पे ऐसा लगता है कि फेस पे चिपका हुआ और वहीं पे उगता रहता है, बड़ा होता रहता है, तो पोएट को उसको फ़नी लग रहा है कि ये नोज़ फ़नी थिंग है. सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ अ नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ये तो सब हम जानते हैं कि नोज़ इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ अ नोज़. So why is the nose important for you? The nose has 2 holes through which I breathe, therefore it is important for my life. Okay, so next question is third question. Does the child in the poem like her nose? Why do you think so? क्या जो बच्चा है पोएम में उसको अपना नोज़, नाक अच्छा लगता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है? Yes, the child likes her nose. She considers it to be a funny thing which sticks out just like a handle. तो बच्चे को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो उसको फ़नी थिंग है, वो अपने नाक को देखती है, उसको हंसी आ जाती है, और वो स्टिक्स आउट जस्ट लाइक अ हैंडल. तो यहाँ पे जब मैंने पोएम डिस्कस किया था तभी मैंने पूछा था बच्चों से कि जब आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बच्चों का नाक पकड़ के हिलाते हैं जैसे कोई हैंडल हो, तो वहाँ यहाँ पर भी यही बात की हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब अ फ्यू फ़नी थिंग्स यू हैव सीन. आपने क्या क्या फ़नी थिंग्स देखे हैं. डू दे मेक योर लैंग्वेज. डू दे मेक योर लैंग्वेज. अ फ़नी थिंग दैट आई हैव नोन इज़ द मुस्टैच ऑफ मैन. मुस्टैच का मतलब है मूछें. हेयर स्टाइल्स ऑफ लेडीज़ एंड सम ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन. येस, दे मेक मी लाफ. अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है. डू दे मेक यू लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था LAUGH. डू दे मेक यू लाफ. हाँ, येस, दे मेक मी लाफ. ओके, तो ये करेक्शन आप कर लेना. यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है तो यहाँ पे आना चाहिए लाफ, LAUGH, लाफ. ओके, so let me rub that. Okay, next fifth question is what does feature mean. feature का क्या मतलब होता है? look up in the dictionary. जिन बच्चों को डिक्शनरी देखना आता है वो feature का मतलब ढूंढेंगे उसमें से. what are the different kind of features of people we come across in the
वर्ल्ड। अब फीचर्स क्या होते हैं पहले मैं हिंदी में बताऊंगी। फीचर्स का मतलब होता है हिंदी में नए नक्श। नए नक्श का मतलब है किसी के लिप्स बड़े सुंदर होते हैं, किसी का नाक बहुत अट्रैक्टिव होता है, किसी की आंखें बड़ी अच्छी होती हैं, जैसे कुछ फिल्म एक्टर्स की आंखें बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है, किसी की हाइट बहुत अच्छी होती है, तो किसी के बाल अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड features. So here the answer is features means part of face or distinctive part or appearance. Some kind of features are given under. अब क्या क्या features यहाँ पे दिए हुए, let us see that. People with round nose, flat nose, short nose, long nose. अगर आपने सिर्फ nose के बारे में नहीं लिखना तो you can write people with curly hair. अगर आपको याद है हमने क्लास 2 में किया था कर्ली लॉक्स, जिसके बाल घुंघराले थे उसको कर्ली लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। पीपल विद ब्लू आइज़, आँखों का रंग भी अलग अलग होता है, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ओके, ये सारे फीचर्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। ये आपने कई बार किया है क्लास 1 में, 2 में, 3 में। सो यू कैन टेक एनी फ्रूट एंड डिस्क्राइब इट। आपने 5 सेंटेंसेस में उसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपने उसको लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा, माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, इट इज़ वेरी टेस्टी, आई ईट एप्पल विद इट्स पील, इट हैज़ स्मॉल सीड्स। तो यहाँ पे ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने 5 लिखने हैं। तो 5th सेंटेंस में बता देती हूँ, इट इज़ रेड इन कलर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज़ red in color, it is red in color, okay, it is red in color, full stop. This is the 5th sentence। जो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब हमने उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। हाउ डज इट स्मेल, उसकी स्मेल कैसी है। अब सबको पता है कि फ्रूट्स की बड़ी अच्छी स्मेल होती है, हमें अच्छा लगता है फ्रूट्स की स्मेल। हम फ्रूट्स की स्मेल से बता सकते हैं कि बैग में या पापा मम्मी कौन सा फ्रूट लेके आए हैं, ठीक है। तो हाउ डज इट स्मेल, इट स्मेल्स स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इट लुक, देखने में कैसा लगता है वो। इट लुक्स लाइक अ क्रिकेट बॉल, गोल होता है बॉल की तरह, इट लुक्स लाइक अ क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट इज़ हाउ डज़ इट फील, जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो कैसा लगता है हमें, इट इज़ हार्ड, ओके। देन व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, जब आप उसके अंदर दांत से काट लेते हो तो आपको कैसी साउंड आती है। तो इसमें लिखा हुआ है टक, ओके। देन यू कैन से देन हाउ डज इट टेस्ट, कैसा होता है। मोस्ट जो फ्रूट्स होते हैं या तो वो स्वीट होते हैं, सम आर लाइमी, जैसे लेमन का टेस्ट होता है, ओके। सो आप ये सब लिख सकते हैं। हाउ डज इट टेस्ट, हाउ डज इट टेस्ट, इट टेस्ट स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो अ फिश ब्रीथ विद इट्स गिल्स, write 2 sentences about other animals which can breathe under water. This is the 8th question। क्या आपको पता है कि जो फिश है वो अपने गिल्स से ब्रीथ करती है। तो आपने 2 और सेंटेंसेस लिखने हैं ऐसे एनिमल्स के बारे में जो पानी के नीचे रहते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज अबाउट अ क्रोकोडाइल। अ क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर, एट टाइम्स दे रेस्ट ऑन द साइड ऑफ पॉन्ड्स। कभी कभी वो जो तालाब होता है या नदी होता है उसके साइड पे आ जाते हैं, वहाँ आके रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो एनिमल है जो पानी के अंदर रहता है दैट इज़ स्नेक्स। स्नेक्स कैन ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर, वो भी ब्रीथ कर सकते हैं। ऐसा ही एक और है डॉल्फिन बोलते हैं, वो भी ब्रीथ कर सकता है, वो पानी में ही रहता है और वो भी ब्रीथ कर सकता है। वेल होता है वो भी ब्रीथ कर सकता है, वो भी पानी में रहता है। नेक्स्ट इज़ पंक्चुएट। सो ये इसमें आपने पंक्चुएशंस मार्क लगाना है। तो पंक्चुएशन मार्क लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इसके बीच में हम वो लिखते हैं जो कोई व्यक्ति अपने मुंह से जो वर्ड्स बोलता है।
जैसे सीता सेड आई एम टॉल। अगर सीता ने कहा अपने मुंह से आई एम टॉल, तो हम उसको किस में रखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में। ओके, जो भी कोई व्यक्ति अपने मुंह से जो उसके वर्ड्स निकलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। एक 1 लिखा होता है, उसके साथ नीचे एक बिंदी होती है, फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तब यूज़ करते हैं जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओ, ओके, ओ गॉड, ठीक है, सो ब्यूटिफुल, ओ सो ब्यूटिफुल। जब हम आश्चर्य हो जाते हैं, हमें कोई सरप्राइज मिलता है, तब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा लगाते हैं। तो अब यहाँ पे 2 यही चीज़ मुझे दिखें, और क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप तो आपको पता ही है, और क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप एंड कॉमा, ये 3 चीज़ें तो आपको पता ही हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमर्स लगेंगे और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैंने पहले बता दिया आपको। तो अब आप मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम रीड कर लेते हैं, किसको पंक्चुएट करना है हमने। मदर, फादर, नीलम, आई सेड हैव गॉट अ फायर इंजन, आई गॉट अ फायर इंजन, what's this, called mother, somewhat confused by the noise, I've got fire engine, mother come and see it। अब देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या और कहाँ कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लगानी है। ओके, तो फर्स्ट इज मदर। पहले हम इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करेंगे, क्योंकि ये नीलम सेड, नीलम ने कहा, मदर फादर, तो जो भी उसने मुंह से बोला उसको हमने इन्वर्टेड में रखा, और 2 वर्ड्स बोले मदर फादर, तो कॉमा भी लगा दिया। सो इन्वर्टेड एंड कॉमा, ठीक है। देन मदर फादर नीलम सेड, अब नीलम के मुंह से फिर से निकल रहा है आई गॉट अ फायर इंजन, एक्सक्लेमेटरी मार्क। वो बहुत आश्चर्यचकित होके बोल रही है आई गॉट अ फायर इंजन, उसको एक फायर इंजन, आपको पता ही है फायर इंजन कैसा होता है, टॉय है, उसको वो मिला, तो वो बार बार बोल रही है आई गॉट अ फायर इंजन, तो उसको भी हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा हुआ है। देन व्हाट्स दिस, अब उसकी मदर ने कहा व्हाट्स दिस, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रफी लगा हुआ है, व्हाट्स के साथ यहाँ पे अपॉस्ट्रफी लगा एस से पहले। इसको हम जब कॉमा ऊपर लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अपॉस्ट्रफी। में एक बार और दिखाती हूँ आपको लिख के। व्हाट्स दिस, WHAT, देन अपॉस्ट्रफी, देन S, इसको हम कॉमा ऊपर लगाते हैं। सॉरी फॉर दैट। सो फिर से वो बोल रही है व्हाट्स दिस, ये किसने कहा, मदर ने कहा, तो वो भी इन्वर्टेड में आएगा व्हाट्स दिस, और 2 टाइम्स बोला तो दोनों ही हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। व्हाट्स दिस, देन क्वेश्चन मार्क, अगेन व्हाट्स दिस, देन क्वेश्चन मार्क। कॉल्ड मदर, मतलब ये मदर ने कहा। उसके बाद समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज, ओके, ये किसी ने बोला नहीं है, ये हमें बताया जा रहा है कि मदर कंफ्यूज थी, तो इसके अंदर कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। देन फुल स्टॉप, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मदर कम एंड सी इट। अब इसमें देखते हैं कि जो बाकी वर्ड्स रह गए हैं। अब फिर से जो बची है नीलम, उसने कहा आई हैव गॉट द फायर इंजन, तो फिर से उसको इन्वर्टेड में रखेंगे हम, ठीक है, और फुल स्टॉप, देन सॉरी कॉमा, देन मदर, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मदर, फुल स्टॉप, कम एंड सी इट। अब ये पूरा जो लाइन है इन्वर्टेड यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, ये नीलम ने कहा था, तो इन्वर्टेड में आएगा। सो आई होप इट इज क्लियर कि कहाँ पे आपने लगाना है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आपकी बुक में एक पेज है जहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 10th वाला। यूज अ रेड पेंसिल, चूज एंड सर्कल द थिंग्स विच स्मेल
हु स्मेल यू लाइक, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, उसको आपने रेड पेंसिल से सर्कल करना है, और जिसकी आपको नहीं अच्छी लगती उसको आपने ब्लू पेंसिल से सर्कल करना है. एंड देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको सेंटेंसेस में डालना है जो भी उसमें से आपने चूज़ किया. तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स चूज़ किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे पेट्रोल चूज़ किया है, डर्टी शूज़, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, अगरबत्ती, ऐसे वर्ड्स चूज़ किए हैं. आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं. फिर आपको बताना है कि आपको वो चीज़ क्यों अच्छी लगती है और क्यों अच्छी नहीं लगती. अच्छी लगती है तो इस रीज़न से अच्छी लगती है, और नहीं अच्छी लगती तो क्यों लगती. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसे लिखना है, आई लाइक और डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, मान लो पेट्रोल है तो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखो, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट. पेंट मुझे नहीं अच्छा लगता बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ पेट्रोल, क्योंकि उसकी स्मेल पेट्रोल जैसी है. मुझे पेंट अच्छा नहीं लगता, पेंट की स्मेल अच्छी नहीं लगती. नेक्स्ट इज़ आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रॉटन फ्रूट्स. सड़े हुए फ्रूट्स का मुझे अच्छा नहीं लगता बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डर्टी शूज़. मुझे वो डर्टी शूज़, जो गंदे जूतों में से स्मेल आती है वैसी आती है, तो मुझे सड़े हुए फ्रूट्स नहीं अच्छे लगते. थर्ड, आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती. मुझे अगरबत्ती की स्मेल अच्छी लगती है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सेंट. मुझे वो सेंट याद आ जाता है अगरबत्ती की खुशबू से, तो मुझे वो अच्छा लगता है. देन आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफ़ी बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चॉकलेट. मुझे कॉफ़ी की स्मेल अच्छी लगती है क्योंकि मुझे चॉकलेट याद आ जाता है. लास्ट वन, आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चंपा. चंपा एक फूल का नाम है, और उसको बट जिसको भी इलायची अच्छी लगेगी तो वो कुछ भी रीज़न अच्छा लिख सकता है कि क्यों उसको इलायची अच्छी लगती है. बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सम पुडिंग और केक और स्वीट्स. बहुत सारे स्वीट्स में इलायची डालते हैं, तो आपको इलायची का स्मेल क्यों अच्छा लगता है. देन द लास्ट वन इज़, अब हम लास्ट पे आएंगे, राइट पेयर ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर. देन दैट इज़, फर्स्ट इज़ नोज एंड गोज, गेस एंड वाटरक्रेस. लास्ट में दोनों के ESS हैं, so they are rhyming words. Then ball and tall. Okay, so that is all for the exercise. You can do in your notebook also and practice. So thank you for watching. Keep enjoying. Be happy all of you. God bless.